नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। बीते दिनों कुरुद थाना क्षेत्र के झूरानावा गांव में सत्तूराम देवदास की मौत हो गई थी। ग्रामीण व परिजन दाह संस्कार के लिए शव शमशान घाट लेकर गए थे। पुलिस को शव देखने के बाद शंका हुई, शरीर पर चोट के भी निशान मिले। तत्काल पुलिस शमशान पहुंची और शव को हिरासत में ले लिया। पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाकर हत्या करना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। संदेह के आधार पर बोदा छापर के रोशन यादव पिता सेवाकराम यादव को हिरासत में लिया गया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर मृतक की बेटी पार्वती देवदास और प्रेमी रोशन यादव के साथ मिलकर मृतक द्वारा शराब पीकर हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों पर हत्या का मामला दर्ज कर रिमांड पर ले लिया है। जून को ग्राम झूरानावा गांव में एक व्यक्ति सत्तूराम देवदास इनका निधन हुआ और निधन के बाद जब गांव वाले इनका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बॉडी में काफ़ी सारे ज़ाहिरा चोट और खून के निशान देखकर थाना आकर रिपोर्ट किया। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए थाने के द्वारा पंचनामा किया गया, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद यह तथ्य सामने आया कि यह पूर्णतः एक हत्या का मामला है और इसमें गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की गई है। इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि मीनवाइल एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सारे भौतिक साक्ष्य इसमें संकलित किए गए। इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने पर यह तथ्य सामने आया कि उसकी जो बेटी है पार्वती देवदास और उसका जिसके साथ प्रेम संबंध है रोशन यादव, इन दोनों लोगों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत इनके मृतक को मारने की साजिश रची और उस दिन 14 तारीख के पहले रात को घर में घुसकर जो रोशन यादव है उन्होंने उसके गला दबाकर हत्या कर दी और उनकी मृतक की जो बेटी है पार्वती देवदास, इसने वहाँ के पूरे जो साक्ष्य थे उसको भी मिटा दिए। इसमें जो घटना का कारण है ये समझ में आया कि इस जो मृतक की बेटी है पार्वती, उसका रोशन यादव के साथ अवैध संबंध था और इसको लेकर मृतक को हमेशा उसको लेकर वो उसको डांटता था और बार बार इसी बात को वो बोलता था, जिसको लेकर के जो आरोपियां है वो क्षुब्ध रहती थी और इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र किया है। उसकी एक बच्ची है लेकिन वह भी मतलब छोड़ करके और अपने मायके में ही रहती है। कितना साल से रह रही है? 7 साल से वो मायके में रहती है, गला दबाकर कपड़े और दुपट्टा और चादर से। इससे काफ़ी पूछताछ की गई लेकिन इसने शुरू में बिल्कुल डिनाई किया और बताया कि मेरे पिता ने मुझे सोने के लिए सामने पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। तस्दीक की गई और वास्तव में 10 बजे के आसपास पीड़िता जो आरोपिया है वो पड़ोसी के घर सोने भी चली गई थी। लेकिन जब एफएसएल की टीम की मदद ली गई तो कुछ हमें ऐसे भौतिक साक्ष्य मिले। साथ ही जो डॉग स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड से हमको काफ़ी सारे लीड्स मिले, जिसके आधार पर हमने आरोपी को पतासाजी किया और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, जिस पे आरोपी ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और उसके एक्सेप्ट करने के बाद जब हमने आरोपिया से पूछताछ किया तो फिर उसने भी एक्सेप्ट किया कि वह सोने जाने के पहले ही उन दोनों ने इस पूरे कांड को अंजाम दे चुके थे और उसके बाद उसको हाइड करने के लिए वो वहाँ जा कर के सो गई और अर्ली मॉर्निंग उसने जिसके घर सोई थी उसको जानबूझकर उठा के अपने साथ लेके आई कि मेरे घर में कोई हलचल नहीं हो रही है तो साथ में चल के देखते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे साक्ष्य ऐसे मिलते गए और फाइनली दोनों ने एक्सेप्ट भी किया कि हमने इसको घटना को अंजाम दिया है। सामग्री क्या जब्ती? घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी है और जो कपड़ा जिससे कि गला दबा करके मारा गया था वो हमने जब्त किए हैं। इस पूरे प्रकरण में थाना कुरुद में 302, 120B, 34 और 201 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।